हेलो एवरीवन, आज के सिलेक्शन में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर एज मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो इम्पोर्टेंट है भैया, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसके अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ मैं आपको लेक्चर में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है, तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर हम कंडीशन यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है जी, चलिए ये मान लीजिए मेरे पास ट्रांसफार्मर का कोर है। दिस इज ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास, इसको अच्छे से बना लिया भाई। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे मेरी प्राइमरी साइड है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने वाइंडिंग लगा दी रही। ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा होगा, मेरा वोल्टेज सोर्स रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1। इस साइड जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज नथिंग बट I1। यहाँ पे वोल्टेज V1T मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है, इस साइड जो नंबर ऑफ टर्न है राजी वो मान लीजिए N1 है। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ यहाँ पे होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसकी कौन सी साइड है जी, सेकेंडरी साइड है। ठीक है, तो वाइंडिंग रखी हुई है राजी, वाइंडिंग का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है, LOAD। ठीक है, दिस इज लोड। और आपको पता है अगर ये लोड है तो करंट कितना जाएगा, I(2) जाएगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपने क्या करना है, डायरेक्शन के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है। ठीक है, तो डॉट लगाने का मेथड मैंने आपको बताया था भाई। अगर यहाँ पे अपर वाइंडिंग पे डॉट लगाया है तो इधर भी क्या होगा, अपर वाइंडिंग पे ही डॉट लगेगा। ठीक है, तो अगर इस डॉट में करंट एंटर कर रहा है तो इस डॉट से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, कितना करंट लीव करेगा जी, I(2) करेगा। ठीक है, चाहे आप राइट हैंड रूल लगा के देख लो, आपके पास सेम ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसमें करंट ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जाएगा, अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए और आपके जो कोर है इसके ऊपर से अपनी फिंगर को घुमाइए तो अंगूठा आपका अपवर्ड डायरेक्शन को आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगी आपकी कोर के अंदर, वो फ्लक्स मेरी इस डायरेक्शन से बनेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्लक्स जो बन रही है राजे, ये किसकी वजह से बन रही है, जो रेड वाली फ्लक्स है दिस इज नथिंग बट φm1। ठीक है, और आपको ये तो क्लियर है, जैसे ही करंट जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स N1 है तो MMF बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे MMF बनेगा। ठीक है, तो MMF की वजह से क्या होगा, ये जो वाइंडिंग आपके पास गिवन है राजे, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें MMF क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, MMF की वजह से क्या क्रिएट होगा, आपकी फ्लक्स बनेगी। ठीक है, फ्लक्स बनने का मतलब क्या है, आपके पास जो फ्लक्स है यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको दो रास्ते दिखेंगे, एक तो राजी ये एयर का रास्ता है, ये एयर का रास्ता है। ठीक है, दूसरा आपका कोर के थ्रू रास्ता है। कोर के थ्रू तो मैंने एक फ्लक्स दिखा दिया है, दूसरी फ्लक्स आपकी यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, एयर के थ्रू। ठीक है, और ऐसे आपकी एयर के थ्रू आपका सर्किट कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स होगी राजी, इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इंडक्टेंस दिखाते हैं, जो इंडक्टेंस होती है वो डिफाइन किसको करती है, लीकेज फ्लक्स। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल फ्लक्स φ1 की बात करूं, दिस इज नथिंग बट φL1 लीकेज फ्लक्स, और उसमें से जो कोर में चला गया। समझ रहे मेरी बात, बोलो जी, जहां तक ओके हो गया। अब ये जो मेन फ्लक्स है राजे आपका यहाँ पे पहुंच गया, कॉयल नंबर यहाँ पे 2 जो आपकी सेकेंडरी साइड है। इस ये जो आपकी फ्लक्स है ये टाइम वेरिंग है जी, जब टाइम वेरिंग फ्लक्स आपकी इस वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी, इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। अगर मेरा लोड कनेक्टेड है तो I2 करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर लोड नहीं कनेक्टेड तो I2 करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट मेरा क्या हो जाएगा उस केस में जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो ओके हो गया। अब जैसे ही करंट फ्लो कर जाएगा I2, उस I2 करंट की वजह से क्या होगा राजी, I2 करंट मेरा टाइम वेरिंग होगा, उस I2 करंट की वजह से भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और उस फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी राजी, करंट आपका ऐसे जा रहा है ना, मीन्स आपका नीचे से होकर ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो फ्लक्स इसके साथ बनेगी राजी, वो कुछ इस टाइप से फ्लक्स बन जाएगी। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी राजी, दैट इज अपोजिट टू द, बोलो जी, इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होगी राजी। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली है दिस इज नथिंग बट φm2। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है कुछ फ्लक्स आपकी एयर के साथ भी आपका पाथ कंप्लीट करेगी। ठीक है,
तो एयर के साथ पाथ कंप्लीट करने का मतलब क्या भाई, ये आपकी कौन सी फ्लक्स होगी, लीकेज फ्लक्स होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं फाई ऑफ 2 की बात करूं, इसके अंदर भी दो फ्लक्स होंगी राजी, एक लीकेज फ्लक्स, एक को हम बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स, जिसको मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स इन कोर की बात करूं, तो फ्लक्स के अंदर, कोर के अंदर दो फ्लक्स होंगी भाई, फ्लक्स इन कोर दैट इज इक्वल टू फाइव m1 प्लस 5m2। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको नेगेटिव दिखा दो, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन दोनों का सम होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, मींस फ्लक्स की वैल्यू से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वैल्यू 3 है, ये वैल्यू -2 है, तो 3 प्लस -2 वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझे भाई यहाँ तक मेरी बात। ठीक है, अगर मैं केवीएल अप्लाई कर दूं फर्स्ट लूप के अंदर, अगर मैं यहाँ पे लूप लगा दूं, ठीक है, इसको लूप नंबर 1 बोल दूं, तो अप्लाई केवीएल इन फर्स्ट लूप। ठीक है, फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करिए, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, V1T माइनस I1R1। ठीक है, इसके बाद दो फ्लक्सेस आपके पास भाई आएंगी। ठीक है, तो उस दोनों फ्लक्स की वजह से मेरे पास क्या इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। पहली तो सेल्फ आपकी जो फ्लक्स ∅1 है उसकी वजह से इंडक्टेंस L1 आएगा, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज नथिंग बट di1 डिवाइड बाई dt। एक आपके I2 करंट की वजह से जो फ्लक्स आ रही है राजे, वो भी क्या हो रही है राजे, उसकी वजह से भी जो प्राइमरी साइड है, ये देखिए यहाँ पे फ्लक्स आपकी, ये जो फ्लक्स आ रही है वो फ्लक्स आपकी प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक कर रही है। इसका मतलब इस वाइंडिंग की वजह से भी, इस फ्लक्स की वजह से भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा राजे, उसको हम प्लस के साथ क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये ड्यू टू सेकेंडरी करंट की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डी आई डिवाइड बाई डी टी होता है भाई, विच इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ये जो वैल्यू है वो कैसे आती है। ठीक है, ये मेरे पास राजे कोर था, आपको पता है, ये मेरे पास कोर है, ये वाइंडिंग मैंने लगा रखी थी। ओके, और ऐसे ही आपने यहाँ पे वाइंडिंग दिखा रखी थी। ठीक है, ऐसे ही था भाई सब कुछ, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 थी, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है। जब मेरा करंट यहाँ पे I1T जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से दो फ्लक्स बनेंगी राजी, एक तो m1 बन जाएगा, ठीक है, वो ऐसे जाएगा, एक मेरे पास क्या बनेगा राजी, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, L1। ठीक है जी, बोलो जी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब ये जो फ्लक्स यहाँ पे बनेगी, टोटल फ्लक्स ∅1, उसकी वजह से जो मेरी ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज नथिंग बट N1 डी फाई टी डिवाइड बाई डी टी। इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी राजे। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1, देखो मेरे पास जो डी फाई टी है इसको मैं एज इट लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे डी टी इसको मैं डी आई इंटू डी आई डिवाइड बाई डी टी ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें करंट I1 है तो I1 के साथ दिखा देते हैं भाई। आपको पता है ये क्या होता है आपके पास भाई, इंडक्टेंस। ठीक है, ये बन जाएगा इंडक्टेंस, और ये डी आई डिवाइड बाई डी टी, इतना ईएमएफ आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ईएमएफ को ऐसे दिखाया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस साइड की बात करूँ, इस साइड मेरे पास वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा ड्यू टू करंट इन दिस कॉइल, इसकी फ्लक्स कितनी है भाई 5m1। ये 5m1 आपकी ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रही है, इसके साथ लिंक करेगी तो इसमें क्या इंड्यूस होगा राजी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज N2 d5m1t डिवाइड बाई dt कितना होगा भाई, इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ dm1 इंटू टी, ये ड्यू टू करंट I1 की वजह से हो रहा था। ठीक है, इसको di1 डिवाइड बाई dt देखो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसको मैं नया नाम दे देता हूँ राजे म्यूचुअल, क्योंकि 5m म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है ना। ठीक है, इसको हमने नाम ले दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस M12। ठीक है, di1 डिवाइड बाई dt। ठीक है, इसका मतलब दूसरे की वजह से, दूसरे में पहले की वजह से दूसरे में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ दिखाएंगे, जो अपने करंट की वजह से अपने में ही ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसको हम सेल्फ ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस के साथ दिखाएंगे। ठीक है, बोलो जी ओके हो जाएगा, हाँ जी, ओके, ओके वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आपके पास ये म्यूचुअल वाली इंडक्टेंस हो जाएगी,
आपको पता है अगर मैं यहाँ पे लोड नहीं कनेक्ट था तो करंट अभी तक मेरे पास जीरो था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने लोड कनेक्ट किया उसके साथ क्या होगा, ये करंट अब जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन लोड इज कनेक्टेड सम करंट इज फ्लोइंग, उस करंट को क्या बोलेंगे, I2, एंड दिस करंट प्रोड्यूस इट्स फ्लक्स एंड ड्यू टू दिस फ्लक्स अनदर वोल्टेज विल प्रोड्यूस, एंड वोल्टेज पोलैरिटी जो होगी राजे वो क्या होगी राजे, अपोजिट टू द फ्लक्स होगी, ठीक है। तो I2 करंट होगा, I2 करंट की वजह से जो फ्लक्स बना EMF बनेगा राजे वो क्या हो जाएगा, L2 di2 डिवाइड बाई dt, जी आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है जी। ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक, ओके है, ओके। चलिए अगर मैं आपसे वहां पे बात करूं M12 की बात करूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आपने निकाला था N1 d5 M2 डिवाइड बाई dt, ये है भाई आपके पहली कॉइल में आपकी जो EMF इंड्यूस होगी उस केस में करंट जब मेरे पास सेकंड कॉइल में होगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। और यहाँ पे करंट होता है di2, ठीक है। अगर M21 की मैं बात करूं उसको हम लिख सकते हैं भाई N2 d5 M1 डिवाइड बाई dt di1, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था ना, ये देखो, ठीक है, ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल उस केस में आपके पास जे आ गया था, ठीक है, 5M1 डिवाइड बाई di1, ठीक है जी। बोलो ओके है जी, यहाँ तक ओके है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है भाई म्यूचुअल का, ठीक है, करंट किसी और कॉइल में है और EMF दूसरी में पैदा हो रही है, ठीक है, दैट इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो M की वैल्यूज आप भाई यहाँ से ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं फाई वन की बात करूं यहाँ से, तो फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फाई M1 की जो वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो फाई M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देख लेते हैं भाई, दोनों से निकाल लेते हैं फाई M1, इससे फाई M1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, फाई M1 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई I1 T डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। चलिए ये जो म्यूचुअल वाले इफेक्ट से नहीं निकाल रहा, ये जो फाई M1 तो सिंपल है ना, MMF बटा रिलक्टेंस होता है, लेकिन जो फाई M1 है ड्यू टू करंट I1 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जो फाई M2 है राजे वो MMF मींस N2 करंट कितना होगा, I2T डिवाइड बाई रिलक्टेंस, उसकी वजह से इंड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कर दूं d5M1 डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू करंट कर दें I1T, ये क्या आ जाएगा, N1 डिवाइड बाई रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मैंने दोनों का सेम क्यों रखा, क्योंकि कोर है, कोर का रिलक्टेंस ओवरऑल द थ्रू मटेरियल सेम है, तो रिलक्टेंस मेरा सेम होगा। इस यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू I ऑफ टी विच इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा जी, रिलक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखूं तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, M12 M21 विच इज इक्वल टू, इसको मैं M बोल देता हूँ भाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 N2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, N1 N2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास लास्ट पे जो रिलेशन निकल कर आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज और करंट का, तो V1T माइनस I1T माइनस L1 di1T डिवाइड बाई, बोलो जी, D ऑफ T प्लस M di2 डिवाइड बाई D ऑफ T इक्वल टू, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं अनदर ए इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो M12 को हम क्या लिख सकते हैं अभी, M लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया भाई, बोलो ओके है, हाँ जी ओके है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं आगे देखूं, आगे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ भाई यहाँ पे ए, ठीक है, ए की जो वैल्यू है जैसे N1 बाई N2, ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मर है उसकी टर्न रेशो आपको गिवन होगी, तो मैंने एक फैक्टर आपका ज्यूम किया, N1 डिवाइड बाई N2 की जो रेशो उसको मैं ए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया भाई, बोलो ओके है, चलिए वेरी गुड। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अब मैं नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये है V1T माइनस I1T, ठीक है, माइनस L1 di1T डिवाइड बाई dt। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्लस अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया
और ये जो करंट आई टी था इसको डिवाइड बाई ए कर दिया। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। इसमें मैंने क्या किया, ए एम डी आई वन टी डिवाइड बाई डी टी को ऐड किया और ए एम डी आई टी डिवाइड बाई डी टी को माइनस कर दिया। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी वन टी माइनस आई वन टी, ठीक है, माइनस, अब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा भाई डी आई वन बाई डी टी, तो एल वन माइनस ए एम, तो ये कहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये जो इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी इनमें से माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो माइनस कॉमन जैसे ही निकलेगा यहाँ पे क्या बचेगा, डी आई वन टी डिवाइड बाई डी ऑफ टी। ठीक है, और इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो, ए एम, सॉरी ए एम, ठीक है, आगे क्या बचेगा, डी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, जे वाली टर्म और जे वाली टर्म तो मैं ले चुका हूँ भाई ऑलरेडी। ठीक है, अब बचा कौन सा, आपके पास ये दो टर्म बच गई हैं। ठीक है, एक तो जे वाली टर्म, एक जे वाली टर्म। ठीक है, इसमें से आपने ए एम बाहर निकाल लिया है। अब डी बाई डी टी बाहर आ जाएगा, आई वन माइनस आई टू आ जाएगा। ठीक है, आई वन टी माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं आई वन टी माइनस आई टू टी बाई ए। बोलो जी, ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी जी मेरी, 2। बोलो जी, हो जाएगा यहाँ तक, हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं नोट डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। आपका अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ तो सर्किट आपका इस टाइप का होगा। यहाँ पे इंडक्टेंस होगी L1, यहाँ पे है R1, यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो V1T, करंट कितना जा रहा है I1। ठीक है, ये L ऑफ 2, और यहाँ पे लगा हुआ आपका लोड। अगर लोड लगा हुआ है तो करंट क्या जाएगा, I ऑफ 2 जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, R2 L2, और मान लीजिए जहाँ पे आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस M गिवन है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो पहली अगर मैं सेकेंडरी साइड यहाँ पे अप्लाई करूँ तो सेकेंडरी साइड आपकी वोल्टेज क्या होगी, हाँ जी, इंडक्टेंस की वजह से, इस L की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या लिखेंगे राजी, बोलो जल्दी से फटाफट, बोलो जी, माइनस L2 डी आई टू टी डिवाइड बाई डी टी। बोलो जी, पहला, प्लस म्यूचुअल वाली कौन सी होगी, वो I1 करंट की वजह से होगी, डी आई टी डिवाइड बाई डी टी। प्लस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो R2 भी ड्रॉप करेगा, तो R2 डिवाइड बाई आई टू टी। ठीक है, और B2 भी मेरी क्या होगी राजी, ड्रॉप आउट। ठीक है, तो B2 भी तो हम ऐसे ही लिख देंगे, बराबर है 0। हाँ जी, हो जाएगा यहाँ तक, बोलो जी, ओके है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई फटाफट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एल टू डी आई टू डिवाइड बाई डी टी प्लस ए एम डी आई वन टी डिवाइड बाई डी टी माइनस ए आर टू आई टू टी माइनस ए बी टू टी बराबर 0। ठीक है, अब इसको भी मैं देखिए कैसे कर रहा हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ए को डिवाइड मैं आई टू के नीचे कर रहा हूँ, डी टी प्लस ए एम डी आई वन टी डिवाइड बाई डी टी, इसको एज इट इज रखा। ठीक है, माइनस, हाँ जी, यहाँ पे भी आपने सेम किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे आई टू है वहाँ पे मैं आई टू बाई ए करना चाहता हूँ। ठीक है, माइनस, बोलो, ए बी टू टी बराबर 0। ठीक है, अब फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके अंदर एक टर्म ऐड की, कौन सी, माइनस ए एम डी आई टू डिवाइड बाई डी टी बाई ए डी टी, ये टर्म प्लस की और माइनस की। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई मेरे ख्याल से, तो डी टी बराबर है 0। ठीक है, अब डी आई बाई डी टू इसको अलग कर लेंगे, दूसरे को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस, हाँ जी, ए स्क्वायर एल टू। ठीक है, एक टर्म तो आपने जे ले ली राजी, एक टर्म आपने जे ले ली। ठीक है, पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए एम डी आई टू टी बाई ए डिवाइड बाई डी टी, ओके हुआ यहाँ तक, प्लस ए एम डी बाई डी टी
हाँ जी, अंदर क्या बचेगा, I1t माइनस I2t बाई टू, I2t बाई ए, सॉरी, आगे देखिए माइनस ए स्क्वायर R2 I2t बाई ए, ठीक है, माइनस ए B2t बराबर 0। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर मेरा 3 हो। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 की बात करूं, इसके साथ अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये सभी पैरामीटर एक साइड रेफर कर रहे हैं। ठीक है, किससे रेफर कर रहे हैं, रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, ओके हुआ भाई। तो ये हमने रेफर टू प्राइमरी साइड करके देखा है। ठीक है, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो सर्किट देखो कुछ ऐसा ही बनेगा भाई। ये लोड है, लोड को आपने इस साइड प्राइमरी साइड रेफर कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कौन सी थी भाई आपके पास, V1 थी। ठीक है, ये V1t थी। आपको पता है ये वाला करंट कौन सा है, I1t है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से देखिए जल्दी से ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए V1t, अरे भाई यहाँ पे R1 था, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए यहाँ पे R1 था राजे। तो यहाँ पे R1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो आपके पास R1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा राजी, R1 आ जाएगा। और ये जो लीकेज इंडक्टेंस है राजी, इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, मैं प्रूव करूंगा बाद में कि लीकेज इंडक्टेंस का ही ये फैक्टर है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, करंट के साथ है भाई, ये आपके पास डी आई करंट के साथ है। ठीक है, डी आई करंट का मतलब क्या है, आपके प्राइमरी साइड ही ये फैक्टर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पे L1 माइनस ए एम। ठीक है, बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बोलो जी, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी होती है ना, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए एल डी आई बाई डी टी, तो करंट कितना था उस साइड I1 था, इसलिए मैंने इसको इंडक्टेंस की फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी आपकी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है ए एन, ये 2 और 3 में कॉमन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें भी ये वाला फैक्टर आपका कॉमन है। ठीक है, एक में प्लस है एक और माइनस है, उसका मीनिंग सिर्फ यही है कि आपके पास करंट की जो डायरेक्शन होती है फ्लक्स की, दोनों केस में अपोजिट होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा राजी, ए एम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आप जब इस साइड करंट देखोगे, ठीक है, इस साइड जो करंट होगा राजी आपका I2t बाई ए होगा। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो करंट होगा, इस डायरेक्शन में जो अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूंगा तो क्या होगा राजी, इस साइड से करंट कितना आएगा, इस साइड से करंट I1 आ रहा होगा, और इससे अपोजिट देखिए आप, इस साइड से करंट मेरा ऊपर को कितना जा रहा होगा, इससे ऊपर को कितना जा रहा होगा, दैट इज I2t बाई ए। तो नेट करंट नीचे को कितना हो जाएगा, I1t माइनस I2t बाई ए। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, ए ऑफ एम हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाऊं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी राजे, यहाँ पे ए स्क्वायर R2। ठीक है, देख सकते हो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर R2 और I2t बाई ए, ये फैक्टर हो गया, ये मैंने दिखा दिया है। ये जो वोल्टेज है राजे, ये कहाँ पे दिखाएंगे थी हम, इसको यहाँ पे दिखा देंगे राजे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, A B2t। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी राजे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इंडक्टेंस के साथ दिखा देंगे, ए का स्क्वायर L2 माइनस ए एम। ठीक है, लेकिन ये सभी पैरामीटर क्या है, रेफर टू प्राइमरी साइड है। ठीक है, रेफर टू प्राइमरी साइड, तो ये मेरे पास वही सर्किट बन जाएगा। और इस लूप में जो करंट आएगा राजे, दैट इज I1t माइनस I2t बाई ए। ओके हुआ। अब मैं बताता हूँ लीकेज रिएक्टेंस कैसे बनी। ठीक है, लीकेज इंडक्टेंस जैसे L1 माइनस ए ऑफ एम है ना, तो अगर L1 की बात करूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी राजे, N1 d∅1t डिवाइड बाय कितना होगा राजे, di1t। ठीक है, माइनस, हाँ जी, ए की वैल्यू थी N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, और साथ में आपके पास आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इसको क्या लिख सकते हैं राजी, N2 d∅M1t डिवाइड बाई di1t। ठीक है, क्योंकि हम प्राइमरी साइड देख रहे हैं तो प्राइमरी साइड आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसके साथ ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर मैं N1 कॉमन निकाल लूँ दोनों के केस में और D डिवाइड बाई DI1T निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा राजे, 5-1T माइनस 5M1T। ठीक है। और बिल्कुल अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने टोटल फ्लक्स 5-1 निकाला था राजी, ये वाला। ठीक है, 5-1 और आपके पास 5-1 था 5L1 प्लस 5M1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 5-1 माइनस 5M1 निकालूं वो क्या बचेगा राजी, लीकेज फ्लक्स बचेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो भाई। तो मेरे पास जो 5 था दैट इज इक्वल टू लीकेज फ्लक्स प्लस मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, और यूजफुल फ्लक्स। ठीक है, यही था भाई। अब 5-1 माइनस 5M1 है, इसका मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी राजे, लीकेज। बोलो जी, लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा ये वाला फैक्टर, दिस रिप्रेजेंट लीकेज फ्लक्स। कौन सी, प्राइमरी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, N1D डिवाइड बाई DI1T, इसको लिख सकते हैं 5L1। ठीक है, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बोलो जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये मेरे पास लीकेज फ्लक्स है तो इसके साथ जो इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला राजे, इसका मतलब ये कौन सी होगी, L1 माइनस AM को हम क्या लिख सकते हैं राजे, स्मॉल L1। स्मॉल L1 क्या है आपकी, लीकेज रिएक्टेंस, सॉरी लीकेज रिएक्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस है, लीकेज इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपने पूरे इसमें से जे पॉइंट भाई याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने रिमेंबर रखना है। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं भाई, ये जो आपके पास टर्म आई थी L2 माइनस AM। ठीक है, इस फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये जो फैक्टर है राजी, इस फैक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, तो A² का मतलब क्या है, चलिए इसको मैं लास्ट में आपके पास वैल्यू पुट करूंगा। A² L2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, N2 d∅2 डिवाइड बाई dt माइनस, हाँ जी, A N1 डिवाइड बाई N2 है। ठीक है, हाँ जी, यही चीज थी भाई, बोलो जी। अगर आप ऐसा करिए कि जो A² है पूरे में से कॉमन ले लो तो M/A आ जाएगा। इसका मतलब इसको अगर मैं ऐसे करूं तो L2 माइनस M/A आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो इसका मतलब A को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो L2 की वैल्यू आपने पुट कर दी है भाई, माइनस इसको हम ऐसा करते हैं N2/N1 लिख देते हैं, क्योंकि 1/A हो जाएगा। और M की वैल्यू क्या होगी राजे, N1 D 5M2 T/DI2। ठीक है, क्योंकि अब हम सेकेंडरी साइड देख रहे हैं। ठीक है, N1 के साथ N1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा राजे, बोलो फटाफट। तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा, A² मेरा बाहर है तो N2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, N2 मेरा कॉमन आ जाएगा, और D डिवाइड बाई यहाँ पे DI2 था भाई, D डिवाइड बाई DI2 मेरा कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा आपके पास 5-2T माइनस 5M2T। ठीक है, और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा राजे, फैक्टर लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा A² N2DI2T, यहाँ पे आ जाएगा 5L2। बोलो जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, फटाफट बताओ जल्दी से, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, A² इंटू L2। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी राजे, इंडक्टेंस होगी। ठीक है, इसका मतलब A² यहाँ पे क्या था, L2 माइनस M/A, यही था भाई। इसका मतलब ये कौन सी आ गई भाई, इंडक्टेंस। बोलो, A² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मीन रेफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, ये है लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू, बोलो प्राइमरी साइड। तो लिख लो इसको, ये है लीकेज इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी साइड। तो अगर मुझे सेकेंडरी साइड की लीकेज इंडक्टेंस चाहिए होगी तो वो क्या होगी, दिस वन। ठीक है, क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये जो L2 माइनस M/A बचा आपके पास, ये राजे आपके पास हो जाएगी L2। L2 क्या आपकी लीकेज इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो सेकंड जो आपने पॉइंट याद रखना भाई, दिस वन याद रखना है। ठीक है, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर, वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज फैक्टर आपके पास बच गया, AM। ठीक है, AM को भी डिफाइन कर देते हैं ना जी,
ये मान लीजिए मेरे पास ए ऑफ एम है, ठीक है। ए एम का मतलब क्या है, एन डिवाइड बाई एन टू, इसको हम लिख सकते हैं एन टू डी फाई एम वन डिवाइड बाई डी आई वन टी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं राजे, एन वन डी फाई एम वन डिवाइड बाई डी आई वन टी, ठीक है। तो जे किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस एल एम को, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, एल एम। तो ए ऑफ एम इज नथिंग बट एल एम। एल एम क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर भाई क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से फटाफट। हो जाएगा भाई यहाँ तक, बोलो। बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक भाई आपको समझ में आया होगा। जो आपने याद रखना है, पहला ये पॉइंट आपने याद रखना है इसमें से, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, और जो तीसरा पॉइंट आपने ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो ओवरऑल डायग्राम देख लें, हम देख लेते हैं भाई ओवरऑल डायग्राम क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस आ गया आपके पास, यहाँ पे पास म्यूचुअल वाला फैक्टर आ गया, ये रेजिस्टेंस होगी, ये रिएक्टेंस होगी, ये आपके पास लोड आ गया जी, ठीक है। और ये वोल्टेज क्या थी, ए बी टू टी थी, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी अप्लाई की अपनी, बी वन टी, ठीक है। और यहाँ पे ये है आर वन, बोलो ओके है। इसको हम लिख सकते हैं एल वन माइनस एल एम। एल एम क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो आपके पास नंबर वन पॉइंट था, ए एम था ना, ए एम को क्या लिख सकते हैं, एल एम, ठीक है। एल एम इज म्यूचुअल, ओके हुआ यहाँ तक। ये क्या हो गया मेरे पास, एल एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राजे, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा एल टू माइनस एल एम, ठीक, नहीं सॉरी, गलत हमने गलत लिख दिया भाई। तो मेरे पास इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, ए टू एल टू माइनस एल एम, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू, ठीक है। बोलो हो जाएगा भाई यहाँ तक, बिल्कुल हो जाएगा राजी, ठीक है। बोलो जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो लीकेज रिएक्टेंस L1, उसकी जो वैल्यू आपने निकाली थी, दैट इज L1 माइनस ए एम, और इसको आप लिख सकते हो L1 माइनस एल एम म्यूचुअल, ठीक है। ऐसे ही आपने L2 निकाला था राजे, L2 आपने निकाला था L1 माइनस एम बाई ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस, हाँ जी, ए से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एल एम डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास म्यूचुअल था, म्यूचुअल मींस एल एम, उसकी वैल्यू आपने देख ही ली भाई, एल ऑफ एम आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी साइड की लीकेज इंडक्टेंस, ये सेकेंडरी साइड की लीकेज इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, बोलो जी। हो जाएगा, हो जाएगा इस केस में, बोलो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं हाउ टू इंक्रीज एम, एम हम क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और आपको पता है जो M12 है जी, और जो M21 है, दोनों सेम इक्वल टू M बन गया था आपके पास, जिसकी वैल्यू आई थी N1 N2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। आप M क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे M बढ़ेगा तो इसके साथ AM, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, वो राजी इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ जो लीकेज इंडक्टेंस है आपकी, लीकेज इंडक्टेंस स्मॉल L1 एंड L2, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो भाई इजिली, अगर Lm बढ़ेगा तो ये L1 कम होगा, ठीक है। Lm बढ़ेगा तो L2 भी मेरा कम होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे राजे, कम हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो M को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, M इज इंक्रीज बाय, या तो आप नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी की बढ़ा दो, चाहे आप सेकेंडरी की बढ़ा दो, या फिर आप जो आपकी रिलक्टेंस है उसको कम कर दो, ठीक है। बोलो जी, ओके हो जाएगा। और बाय डिक्रीजिंग लीकेज फ्लक्स, या तो फिर लीकेज फ्लक्स आपकी कम हो जाए, ठीक है जी। बोलो जी, जहां तक ओके हो जाएगा, बोलो कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो भाई
ठीक है, हो जाएगा जहाँ तक। एक और इसके साथ हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ना जी। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कई चीज़ें और आपको पूछी जा सकती हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई। आपको ये तो क्लियर है, मैं जस्ट आपकी रिवीजन करा रहा हूँ। ये आपके पास कोर थी, कोर के ऊपर आपके पास एक वाइंडिंग रखी हुई थी जिसको आपने प्राइमरी वाइंडिंग का नाम दिया, और इस साइड आपके पास क्या थी, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये चीज़ थी ना भाई, बोलो जी, बिल्कुल यही चीज़ थी। आपने फाई 1 निकाला था, वो किसके इक्वल था, लीकेज फ्लक्स प्लस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ऐसे ही फाई 2 निकाल लिया था, फाई L2 प्लस फाई M2। ठीक है, अगर मैं कपलिंग कोफिशिएंट की बात करूं, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉइल नंबर ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉइल नंबर 1। ठीक है, कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है, आपकी टोटल फ्लक्स में से यूजफुल फ्लक्स कितनी है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मान लीजिए है K1 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, फाई M1 बटा फाई 1 है। क्या मैं अगर इसको N1 से मल्टीप्लाई कर दूं, N1 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ भाई, फाई 1। अगर मैं दोनों साइड I1 से डिवाइड कर दूं, I1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, बोलो जी, क्या हो गया, बोलो जी। फाई M1 N1 फाई M1 बाई I1 दैट इज LM1 डिवाइड बाई, हाँ जी, नीचे क्या हो जाएगा, L1। ठीक है, और अगर मैं LM की बात करूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं राजे, तो ये AM होता है कि नहीं होता, LM क्या होता है राजे, A ऑफ M होता है। A1 की वैल्यू क्या है, N1 डिवाइड बाई N2 इंटू M डिवाइड बाई L1। ठीक है, तो ये मेरे पास K1 आ गया राजे। ऐसे ही कपलिंग कोफिशिएंट हम सेकंड कॉइल का निकाल लेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे, फाई M2 डिवाइड बाई फाई 1। ऐसे ही हम इसमें करेंगे भाई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, N1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, N1 से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड बाई I2 कर देते हैं। ठीक है, बोलो जी, ओके है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं N1 फाई M2 डिवाइड बाई N1, हाँ जी, यहाँ पे फ्लक्स फाई 2 आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई 2। ठीक है, और डिवाइड किसके साथ करेंगे राजे, करंट I2 के साथ। इसको भी I2 के साथ कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं N2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, N2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा राजे, म्यूचुअल इंडक्टेंस M हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, बोलो जी, N1 डिवाइड बाई N2 बचेगा ना, N2। ये मेरे पास राजे हो जाएगा L2। यहाँ तक ओके हो गया भाई, बोलो जी, ठीक है जहाँ तक ओके है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं K2 की बात करूं, K2 मेरे पास आ जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 इंटू M डिवाइड बाई L2। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर पहले आपने 1 दिया था, इसको 2 दे दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो K1 इंटू K2, दूसरी तरफ क्या आएगा राजी, N1 N1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, N2 N2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो M का स्क्वायर डिवाइड बाई L1 L2। ठीक है, आपको पता है कोफिशिएंट कपलिंग क्या होता है, वो होता है M डिवाइड बाई L1 L2 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट K का स्क्वायर। तो ओवरऑल कपलिंग कोफिशिएंट क्या होगा राजे, आपके पूरे इसका वो होगा राजे, इंडिविजुअल कॉयल का आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालिए, उसका क्या ले लो, ज्योमेट्रिक मीन ले लो। ठीक है, K1 K2 उसका अंडर रूट। ओके हो गया भाई यहाँ तक, ओके जी। आगे हम देखेंगे लीकेज कोफिशिएंट। इसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, ये 1 माइनस के स्क्वायर होता है राजू। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई, बोलो जी, के का स्क्वायर करना ना आपने, तो के आपके पास होता है दिस वन, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डिवाइड बाई L1 L2। ठीक है, तो ये भाई मेरे पास आ जाएगा सिग्मा। ओके हो गया। अगर मैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं, आइडियल ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है, जितनी फ्लक्स आपकी प्राइमरी साइड बनी वो पूरी की पूरी आपकी किसमें, उसमें लीकेज फ्लक्स का पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कोफिशिएंट कपलिंग क्या हो जाएगा राजे, वो पूरी की पूरी दूसरी कॉइल को लिंक कर जाएगी। K1 भी 1 हो जाएगा, K2 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, K1 1 होने का मतलब क्या है, N1 बाई N2 दैट इज इक्वल टू M डिवाइड बाई L1 दैट इज इक्वल टू 1।
मीन्स m डिवाइड बाई L1 की जो वैल्यू आ जाएगी राजे वो N2 डिवाइड बाई N1 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये क्या था N2 डिवाइड बाई N1 इंटू एम डिवाइड बाई L2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से m डिवाइड बाई L2 की जो वैल्यू आएगी राजे दैट इज नथिंग बट N1 बाई N2। दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा L1 डिवाइड बाई L2 विच इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा L1 अंडरूट डिवाइड बाई L2 अंडरूट दैट इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2। यही मेरे पास इक्वल टू होता है V1 डिवाइड बाई V2, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने भाई रिलेशन याद रखना है, ठीक है जी। ओके हो गया भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, फटाफट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई। गेट में प्रीवियस ईयर आई हुई क्वेश्चन है जी। द पैरामीटर मेजर फॉर 220 110 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा अभी ए मिल जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी N1 बाई N2, ये हम मान के चले थे। इसका मतलब V1 बाई V2 भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे 110 आ जाएगा, मीन्स ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी राजी 2। ओके हुआ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी साइड, इसको हम कैपिटल L1 के साथ डिनोट करती हैं। सेकेंडरी साइड का हो गया भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको हम M लेके चलते थे, ठीक है। तो आपने वही LL1 LL2 आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग अबव पैरामीटर एंड मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस LM आपने कैलकुलेट करनी है एज रेफर टू प्राइमरी साइड इन द इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है जी। चलिए, तो LL1 किसकी इक्वल थी भाई? ये आपके पास आई थी भाई L1 माइनस ए ऑफ M, ठीक है। तो L1 की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताओ। L1 इज 45 माइनस 2 इंटू M की वैल्यू कितनी आ रही है, M इज 20, ठीक है। तो 45 माइनस 40 दैट इज 5 मिली हेनरी, ठीक है। बोलो जी, हाँ जी। ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा पॉइंट? बिल्कुल ओके हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे हम क्या निकालेंगे राजे बोलो L2, लेकिन हमने रेफर टू किस साइड निकालना है, प्राइमरी साइड, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं L2 निकालता वो तो सिंपल आपके पास था L2 माइनस M बाई ए, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है प्राइमरी साइड रेफर किया हुआ, ठीक है। तो उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर मुझे सिर्फ बोला होता क्वेश्चन के अंदर कि सेकेंडरी साइड की लीकेज इंडक्टेंस निकालो, ठीक है, लेकिन आपको बोला गया है इंडक्टेंस एज रेफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 इंटू L2 की वैल्यू कितनी है, उसका मतलब L2 डैश होगा, ठीक है। L2 कितना है भाई 30 माइनस M कितना है 40 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, 30 माइनस 20 10, 10 इंटू 4 40 मिली हेनरी, ठीक है। तो L2 डैश आपके पास आ जाएगा राजीव 40 मिली हेनरी, ठीक है। देख लो भाई कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हमारी। ठीक है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि इसका जो इंडक्टेंस होता है जी ए स्क्वायर L2 माइनस AM यही होता है ना आपके पास, ठीक है। मेरे ख्याल से यही होता है, ठीक है। तो यही होता है तो बस कैलकुलेट करो। 4 इंटू L2 किसके इक्वल था, L2 मेरे पास इक्वल टू है राजी, आप जल्दी से देखो 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 माइनस ए कितना है 2 इंटू म्यूचुअल कितना है भाई, म्यूचुअल M इज 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी भाई, M की वैल्यू यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20/2 मीन्स 10 आ जाएगा। तो 30 माइनस 10 20, 20 इंटू 2 80, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे था 20, तो 120 माइनस 40 दैट इज 80 मिली हेनरी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस LM क्या था भाई, ए ऑफ M है, ए की वैल्यू 2 है, M आपका 20 है, तो आंसर कितना आ गया भाई 40 मिली हेनरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 580 और 40, 580 और 40, ठीक है। तो इजी था भाई, बोलो जी, बिल्कुल इजी था सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज दिस। L1 गिवन है, सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस आपको गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास मिल गया भाई,
secondary winding of the transformer is a short circuit and the primary winding is connected to 50 hertz single phase sinusoidal voltage source. The current flowing in both the windings is less than their respective rated current. The resistance of both winding can be neglected. In this condition, effective inductance seen from source is. तो भाई कुछ नहीं करना आपने, जस्ट आपको ये क्लियर है, यहाँ पे आपके पास इंडक्टेंस होता है और जब रेफर कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा और इसको आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो जस्ट आपने ये चीज़ निकालनी है एल इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। जे एल एल वन होता है, जे एल एल टू डैश होता है, ये आपके पास एल एम होता है, यही कहानी होती है भाई सारी। तो एल एल वन की वैल्यू सबसे पहले निकालो भाई, कितना है, के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू भाई आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, ए की वैल्यू, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो उसको हम लेके चलेंगे राजे 1, ठीक है, उसको क्या लेके चलेंगे 1, ठीक है, बोलो जी ओके है। चलिए, तो ये किसके बराबर था, L1 माइनस ए एम। तो L1 कितना है, सबसे पहले ये लिख लो भाई 800 600 और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है राजी 480, ठीक है। चलिए, तो L1 आपके पास है राजी 800 माइनस ए की वैल्यू 1 इंटू एम कितना है 480, ठीक है। तो 320 मिली हेनरी आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल आ जाएगा सर। ऐसे हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे आपके पास L2 डैश, उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, L2 माइनस ए एम, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, सिंपल L2 माइनस एम कर देंगे। L2 है 600 माइनस 480, तो 120 मिली हेनरी आपके पास आ जाएगा राजे, बोलो हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने सभी पैरामीटर निकाल लिए, आपका एल एम रह गया राजे, एल एम इज इक्वल टू ए एम, ये एम के इक्वल ही आ जाएगा राजे 480 मिली हेनरी, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 480 मिली हेनरी। तो L2 डैश की वैल्यू आपने निकाली, दैट इज 120 मिली हेनरी। LL1 की वैल्यू आपने निकाल ली राजे, दैट इज 320 मिली हेनरी, ठीक है, ओके हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 320 प्लस ये दोनों पैरेलल है 120 इंटू 480 डिवाइड बाय 120 प्लस 480, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करो भाई, जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आपके पास आ जाएगा 416 मिली हेनरी। बोलो क्या चीज़ कोई डिफिकल्ट थी, नहीं थी सर। तो जो चीज़ आपको बताई जा रही है बस उसी का आपने यूज करना है राजे, उससे बाहर आपने नहीं जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 416 मिली हेनरी, करेक्ट हुई इतनी बार। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।